नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में 21 जुलाई 2026 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा राम राम, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, खमा गणी राजस्थान। चलो जल्दी से एक बार सभी आ जाओ, सारा का सारा जुड़ जाओ थे जल्दी से। आज हम 21 जुलाई 2026 के बारे में पढ़ेंगे बेटा। देखिएगा, 21 जुलाई 2026। 21 जुलाई 2026 राजस्थान करंट अफेयर सूजय सार के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। देखिएगा बेटा, चलिए सबसे पहला पॉइंट है नीति आयोग निवेश अनुकूलता सूचकांक। हमारे देश के अंदर योजना आयोग की जगह बना हुआ है एक नीति आयोग है। उस नीति आयोग के द्वारा एक निवेश अनुकूलता सूचकांक जारी किया है। तो अनुकूलता सूचकांक समग्र रैंकिंग राजस्थान देश में 10वें तथा बड़े राज्यों में 8वें स्थान पर रहा है। ये ध्यान रखना कि राजस्थान देश के अंदर कौन से नंबर पे रहा, तो 10वें नंबर पे रहा राजस्थान। और बड़े राज्यों की श्रेणी में देखते हैं तो बड़े राज्यों की श्रेणी में अपना राजस्थान का कौन सा स्थान आया, 8वां। कौन सा स्थान आया, 8वां। यानी बड़े बड़े राज्यों को देखते हैं तो अपना राजस्थान का 8वां रैंक है, और अगर देश में देखते हैं तो 10वां। श्रेणी देखो बेटा, राज्य को अग्रणी राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया। अपने राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया नीति आयोग के द्वारा। बड़े राज्यों में क्षेत्रवार रैंकिंग है। नियमों के सरलीकरण में राजस्थान का दूसरा स्थान है, ध्यान रखना। इसमें कहा गया कि बड़े राज्यों में जैसे नियमों के सरलीकरण में राजस्थान का कौन सा स्थान है, नीति आयोग की सूचकांक के अंदर दूसरा है। निवेश निवेश प्रोत्साहन नीतियों के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। संसाधनों के क्षेत्र में अगर बात करते हैं, संसाधनों के क्षेत्र में, तो संसाधनों के क्षेत्र में राजस्थान का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। अगर नीति आयोग रैंकिंग के अंदर अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो नीति आयोग की रैंकिंग के अंदर हमारा स्थान कौन सा है, तो हमारा स्थान पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10वां है, मगर बड़े राज्यों की श्रेणी में देखें तो 8वां है। फिर उसमें कहा कि नियमों के सरलीकरण में राजस्थान का दूसरा स्थान है, निवेश और प्रोत्साहन में राजस्थान का तीसरा स्थान है, और संसाधनों के क्षेत्र में राजस्थान का 5वां स्थान है। ये ध्यान रखने वाली। नेक्स्ट आगे बात करते हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट। इसके तहत 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हुए हैं, जिनमें से करीब 9 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को ग्राउंड बैंकिंग हो चुकी है। यानी जो हमारा राजस्थान ग्लोबल राजस्थान समिट हुआ था, राइजिंग राजस्थान वाला, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए का समझौता हुआ था, एमओयू हुआ था, जिसमें से लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं धरातल पे उतर चुकी है। ये नीति आयोग ने बताया है। तो याद रखना, हम लोग बात कर रहे थे नीति रैंक, समग्र रैंकिंग के अंदर राजस्थान पूरे देश में 10वें स्थान पर है। बड़े राज्यों को देखें तो राजस्थान 8वें स्थान पर है। आगे देखो, नीतिगत सुधार। इसमें कहा कि नीतिगत सुधार में कि पिछले 2.5 वर्षों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक नई नीतियां, जैसे एमएसएमई, लॉजिस्टिक्स, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर आदि को लागू किया गया। यानी राजस्थान में पिछले 2.5 सालों में अपने राजस्थान में और नीतिगत सुधार के लिए कम से कम 30 से अधिक नई नीतियों का क्या किया गया, शुरुआत की गई है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं राज निवेश पोर्टल एवं प्रशासनिक सुधार। राज निवेश एक पोर्टल चलता है राजस्थान के अंदर जिसका नाम राज निवेश पोर्टल है। इसमें कुछ सेवाएं के संदर्भ में पूछा जाता है कि पोर्टल पर वर्तमान में 18 विभागों की 190 सेवाएं उपलब्ध है। ये जरूर ध्यान रखना कि राज निवेश पोर्टल पर टोटल कितने विभागों की, तो टोटल इसमें 18 विभागों की कितनी, लगभग 190। अरे लगभग कितनी, 190 योजनाएं, सेवाएं इसके अंदर क्या है, उपलब्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। आवेदन वित्तीय वर्ष 26-27 में 30 जून तक 30,000 से अधिक आवेदन मिले,
जिनमें से 17,000 से अधिक का निस्तारण हो चुका है। समग्र निस्तारण दर 64% रही है। यानी लगभग 2026-27 में 30 जून तक 30,000 से अधिक आवेदन मिले थे, जिसमें 17,000 से अधिक आवेदनों का क्या हो चुका है, निस्तारण हो चुका है, जिसमें 18 विभागों की 190 जानकारियां या सेवाएं इसके अंदर उपलब्ध है। राज्य निवेश पोर्टल एवं प्रशासनिक सुधार। समय अवधि की कमी, यानी नए विद्युत कनेक्शन की स्वीकृति अवधि 20 दिन से घटाकर 10 दिन तथा पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिन से घटाकर 16 दिन हो गई है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। इसके अंदर एक सूचना ये भी है कि राजस्थान में जो नया कोई भी कनेक्शन ले रहा है, उसकी स्वीकृति पहले 20 दिन में दी जाती थी, अब वो कितने दिन में दी जाने वाली है? 10 दिन में दी जाने वाली है। पर्यटन परियोजनाओं की स्वीकृति अवधि 22 दिन थी, पहले 22 दिन थी, अब वो 22 दिन से घटाकर कितने दिन कर दी है? 16 दिन कर दी है। तो पर्यटन परियोजनाओं की अवधि में तो 22 दिन से घटाकर 16 ले आए, और विद्युत के अंदर 20 से घटाकर कितने ले आए? 10 ले आए। आगे देखो, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026, ये बहुत अच्छी योजना है और यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पेइंग गेस्ट योजना, यानी आप मान लीजिए दौसा जिले के अंदर होते हैं। दौसा जिला एक अच्छा पर्यटन का हब है और आपके पास एक अच्छा खासा बड़ा सारा मकान है, तो आप अपने मकान के अंदर अपने मकान का रजिस्ट्रेशन करके राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें आप अपने कमरों को किराए पर दे सकते हैं पर्यटकों को। पहले अपने उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है आपको, फिर आप उसको लोग उस पे दे सकते हैं, तो आप कमा सकते हैं आपके अंदर, अगर आपका बड़ा सा घर है तो। देखो क्या है ये, इसके बारे में कहते हैं कि पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 इज ऑफ डूइंग बिजनेस, और अतिथि देवो भव की भावना के साथ इसको लागू किया गया। इज ऑफ डूइंग बिजनेस और अतिथि देवो भव की भावना के साथ इसको लागू किया गया है। दूसरी बात, आवेदन के 7 कार्य दिवस के भीतर अस्थायी पंजीकरण तथा 3 माह में निरीक्षण के बाद 2 वर्ष की वैधता वाला स्थायी पंजीकरण मिलेगा आपको। देखो, अगर आप अपने दौसा शहर में या किसी भी शहर में, जयपुर शहर में या जोधपुर या बीकाना में, कहीं पर भी आपका मकान है और आप उसमें ये योजना खोलना चाहते हो, आपके पास अच्छे खासे कमरों की संख्या है, तो आप अपना आवेदन कर दीजिए। आपको 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका अस्थायी रूप से। 7 दिन में तो आपको अस्थायी रूप से हो जाएगा, फिर आप रूम दे सकते हो किराए पर। पंजीकरण, और अगर स्थायी पंजीकरण करना चाहते हैं तो 3 माह में उसका निरीक्षण होगा और 2 वर्ष के लिए फिर उसको वैधता के साथ स्थायी पंजीकरण मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, 3 माह बाद उसका निरीक्षण होगा तो फिर 2 साल के लिए पंजीकरण होगा, फिर आप 2 साल तक कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। देखो, इसमें बात यह था कि प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 की गई है। ये ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखें कि पहले अनुमानित कमरों की संख्या पहले 5 थी। पहले कितनी थी? 5 थी। उस 5 से बढ़ाकर कमरों की संख्या कितनी कर दी गई है? 8 कर दी गई है। यह ध्यान रखना, प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की संख्या कम से कम आपके पास 8 कमरे हो। कम से कम कितने कमरे हो? 8 कमरे हो। पहले 5 था। अधिकतम बेड 24 बेड होने चाहिए आपके उन 8 कमरों में, लगभग 24 बेड तक चलेगा। अधिकतम 24 बेड से ज्यादा नहीं चलेगा। संपत्ति स्वामी परिवार के सदस्य के उसी परिसर में रहने की अनिवार्यता शर्त को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जिसका मकान मालिक है, उस मकान मालिक को उसी रूम यानी उसी मकान के अंदर या उस मकान के परिसर में क्या करना पड़ता था? रहना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? रहना पड़ता था। मगर अब उसको समाप्त कर दिया गया। अब केयर टेकर भी संचालन कर सकेगा। कोई भी केयर टेकर होगा वो भी इसका क्या कर सकेगा? संचालन कर सकेगा। तो आप ये बना सकते हैं। होम स्टे को सिल्वर शुल्क 1,000 रुपए और गोल्ड शुल्क 2,000 रुपए की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। अगर आपको सिल्वर वो मिला है तो सिल्वर शुल्क 1,000 रुपए का रहेगा, और आप उसमें जैसे 2 श्रेणी होती है, एक तो सिल्वर और एक गोल्ड। अगर आप सिल्वर का ले रहे हैं तो आपको कम से कम 1,000 रुपए का शुल्क होगा, और अगर आप गोल्ड का ले रहे हैं तो आपको 2,000 रुपए का शुल्क होगा। ठीक है। वेंडिंग डेस्टिनेशन देखो, वेंडिंग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान को केवल 6 महीने नहीं बल्कि वर्ष पर्यंत वेंडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के अलावा शेखावाटी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर और पुष्कर को भी एक्सप्लोर करने पर जोर दिया जा रहा है। भाई पहले जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तो चल ही रहा था, अब शेखावाटी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भरतपुर और पुष्कर में भी इसको वेंडिंग डेस्टिनेशन को लागू किया जा रहा है, ताकि वहां के लोग भी इस योजना का क्या उठा सके? लाभ उठा सके। आगे देखिए,
प्रमुख नियुक्तियां और सम्मेलन देखो बेटा, सबसे पहले मत्स्य विश्वविद्यालय कुलगुरु राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने प्रोफेसर रमन कुमार दवे को राजस्थान यानी राज ऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर का नया कुलगुरु नियुक्त किया गया। ये ध्यान रखना, ये कुलगुरु का प्रश्न आता अभी सेकंड ग्रेड के अंदर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु का नाम पूछ लिया था, इसलिए ध्यान रखना मत्स्य महाविद्यालय के कुलगुरु का नाम है प्रोफेसर रमन कुमार दवे। श्रम सुधार सम्मेलन, जयपुर में 2 दिवसीय क्षेत्रीय श्रम और रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य राजस्थान में 4 नए श्रमिक संहिताओं को सुचारू रूप से लागू करना। यानी राजस्थान के जयपुर जिले में 2 दिवसीय एक श्रम सुधार सम्मेलन हुआ। इस श्रम सुधार सम्मेलन का एक उद्देश्य था कि राजस्थान में 4 नए श्रम संहिताओं का क्या करना, सुचारू रूप से लागू करना। तो श्रम सुधार सम्मेलन जयपुर में हुआ 2 दिवसीय। जेलों के अंदर कुछ नवाचार हुए हैं, जेल के अंदर कुछ नवाचार हुए राजस्थान के अंदर। केंद्रीय कारागृह जयपुर में कैदियों के सुधार के लिए एक कदम सुधार की ओर नामक विशेष नवाचार शुरू किया गया। ये ध्यान रखना, एक कदम सुधार की ओर, ये नवाचार किस में शुरू किया गया? राजस्थान के केंद्रीय कारागृह जयपुर में कैदियों के सुधार के लिए एक कदम सुधार की ओर नामक विशेष नवाचार को शुरू किया गया। पुरस्कार और सम्मान देखो, राजस्थान शिरोमणि सम्मान, राजस्थान शिरोमणि सम्मान विभिन्न क्षेत्रों की 12 प्रमुख विभूतियों को सम्मानित किया गया। ये लगभग राजस्थान की 12 विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों को सम्मानित किया गया। प्रशासनिक सेवा के अंदर ये किससे सम्मानित किया गया? तो ललित के पंवार जी को सम्मानित किया गया प्रशासनिक सेवा के लिए। खेल के लिए ये राजस्थान शिरोमणि सम्मान किसको मिला? तो अवनी लेखरा को मिला। खेल जगत में अवनी लेखरा को मिला, प्रशासनिक क्षेत्र में ललित के पंवार को मिला राजस्थान शिरोमणि सम्मान, और शिक्षा के अंदर राजस्थान में प्रदीप कुमावत जी को मिला ये। कला के अंदर उस्ताद अनवर खान मांगणियार को मिला, तो उस्ताद अनवर खान मांगणियार को ये कला क्षेत्र में मिला। चिकित्सा के अंदर डॉक्टर विजय सरदाना को मिला। ये ध्यान रखना, प्रशासनिक सेवा में राजस्थान शिरोमणि सम्मान ललित के पंवार, खेल के अंदर अवनी लेखरा, शिक्षा के अंदर प्रदीप कुमावत, कला के अंदर उस्ताद अनवर खान और चिकित्सा के अंदर डॉक्टर विजय सरदाना को मिला। ठीक है, ये ध्यान रखना। गुड डिजाइन अवार्ड, गुड डिजाइन अवार्ड झुंझुनू की रेखा मीणा स्वीडन के वोल्वो कोर्स में कार्यरत को उत्कृष्ट औद्योगिक और रचनात्मक डिजाइन के लिए गुड डिजाइन अवार्ड मिला है झुंझुनू की रेखा मीणा को। राजस्थान के अंदर गुड डिजाइन अवार्ड किसको मिला? झुंझुनू की रेखा मीणा को मिला। ये स्वीडन के वोल्वो कोर्स में कार्यरत को उत्कृष्ट औद्योगिक और रचनात्मक डिजाइन के लिए पुरस्कार दिया गया। एक याद रखना, सुंदर कांति जोशी अवार्ड महिला क्रिकेट। देखो बेटा, पुरुषों में क्रिकेट का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड है, और महिलाओं में क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड है वो सुंदर कांति जोशी अवार्ड है। देखो, सुंदरकांत जोशी अवार्ड सीनियर वर्ग का डिम्पल कमर को दिया गया, जूनियर वर्ग का तनिका शर्मा को दिया गया और सब जूनियर वर्ग का रोसेल यादव को दिया गया। इसी प्रकार से मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, ध्यान रखने वाली बात आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जूनियर वर्ग का डिम्पल कमर को, सीनियर वर्ग का डिम्पल कमर को, जूनियर वर्ग का तनिका शर्मा को, सब जूनियर का रोसेल यादव को यह दिया गया। आगे देखिए, नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड, नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड यानी सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु दिनेश सिंह को दिया गया। यह ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया? तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए दिनेश सिंह को यह अवार्ड दिया गया। मेडल ऑफ मेरिट राजस्थान भारत स्काउट और गाइड राज्य मुख्यालय की सीईओ रितु शर्मा को प्रदान किया गया। तो मेडल ऑफ मेरिट किसको दिया गया? तो मेडल ऑफ मेरिट राजस्थान भारत सरकार और स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय की सीईओ रितु शर्मा को दिया गया मेडल ऑफ मेरिट। इस प्रकार से ये हमारी कल की करंट अफेयर्स थी। अब थोड़ा सा मैं आपको सूजस के बारे में बता देता हूं। सूजस, ये देखो, ये अपनी सूजस है 20 जुलाई 2026, 20 जुलाई 2026। तो राजस्थान उन्नति 7वीं बैठक देखो,
राजस्थान उन्नति की 7वीं बैठक, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का यानी शर्मा का सख्त संदेश, अधिकारी बहाने नहीं बनाए, समय पर काम पूरा कर जनता को राहत पहुंचाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा 15,890 करोड़ बहुत सख्त आ रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति, विकास कार्यों को मिले, देखो दिसंबर तक लोकार्पण सुनिश्चित है, योजनाओं में लाभ में देरी पर सख्त कार्रवाई होगी। क्या बात है। राजस्थान उन्नति की 7वीं बैठक, पशुपति दर्शन का सपना सच, नेपाल के लिए पहली हवाई तीर्थ यात्रा रवाना। चलो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, पेंडेंसी जल्द खत्म करवाएं। चलो, ये अपनी सुजस के बारे में था, हर जिले में पहचान, विकास की नई उड़ान। चलो, ये देखो पंचगौरव की विशिष्ट पहचान, ये पूरे पंचगौरव आ गए। एक जिला, उस जिले की उपज क्या है गुलाब, उस जिले का वनस्पति क्या है नीम, उस जिले का उत्पाद क्या ग्रेनाइट, मार्बल, पर्यटन क्या पुष्कर तीर्थ, खेल क्या कबड्डी। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे। और एक बार ये आज की सूजस में आए हुए हैं, ये आज की सूजस में आए हुए हैं। इनको ये सूजस मैं आपको टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, वहां से आपको ये देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे 41 जिलों की ये क्विज है, यानी लिस्ट है। अब देखो, आज का पहला प्रश्न होगा आपका, प्रश्न संख्या 1, ये लीजिए। राजस्थान में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? ये पढ़ा दिया ऑलरेडी, पढ़ाए पढ़ाए प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। राजस्थान में पहली बार विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, उदयपुर में। इतना समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट आपका आंसर आ जाना चाहिए। बिल्कुल, इसका आयोजन हुआ था जयपुर के अंदर। कहां पे हुआ था बेटा? जयपुर के अंदर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान कृषि विभाग ने कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने और छोटे सीमांत किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया गया? ये कल ही तो बताया था मैंने, ये समझौते मैंने आपको बढ़ा दिया। महिंद्रा एग्रीटेक के साथ, जॉन डियर के साथ, टेफे जयफॉर्म सर्विसेज के साथ, इफ्को के ई बाजार के साथ। जल्दी बताए, ये कल ही बताया था आपको, ध्यान रखना। टेफे जे फॉर्म सर्विसेज के साथ कृषि विभाग ने इसके साथ किया है, शिक्षा विभाग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ किया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में पिछेत्र पुनर्विकसित अमृत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस स्टेशन पर वर्चुअली जुड़े हैं? किस स्टेशन से वर्चुअली जुड़े हैं? यानी राजस्थान के 8 स्टेशन थे। अब बेटा 8 जगह तो भजनलाल शर्मा जी जा नहीं सकते, तो एक जगह थे वो, और वो कौन सा था? गोटन नागौर के अंदर। यहां पर भजनलाल शर्मा जी सभी से वर्चुअली जुड़े थे। सभी से क्या जुड़े थे? वर्चुअली जुड़े थे भजनलाल शर्मा जी। चलिए, अगला प्रश्न आपका, रेक्सको का मुख्य रूप से संबंध किस क्षेत्र से है? रेक्सको का मुख्य रूप से संबंध किस क्षेत्र से है? नवीनीकरण ऊर्जा विकास से, पूर्व सैनिकों के कल्याण और रोजगार से, कृषि विपणन और जैविक खेती से, अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में या सड़कों से? जल्दी से बताइए। रेक्सको का संबंध किससे है? वैसे इसको कहते हैं बेटा राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड। राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड, तो फिर यही आएगा इसका, पूर्व सैनिकों के कल्याण और रोजगार के लिए रेक्सको। और आज का 5वां प्रश्न है, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत जैसलमेर जिले का उत्पाद पूछ लिया भैया। जैसलमेर स्वर्ण नगरी कहते हैं, किसके कारण? पीले पत्थरों के कारण स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो येलो का मतलब पीला ही होता है, तो आपका राइट आंसर ये होगा, येलो स्टोन के उत्पाद। तो ये आपकी सुजस है। अब हम वो कल के 5 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, जो मैं आपको कल पढ़ा के गया था। ये 5 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं, जो कल मैंने 20 जुलाई को आपको पढ़ाया था। देखो, पहला प्रश्न है, राजस्थान टेक्सटाइल व अपैरल नीति के तहत राज्य में के कपड़ा निर्यात को किस वर्ष तक 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया? कि भैया अपने राजस्थान का कपड़ा निर्यात 4 गुना हो जाए, ये कब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था हमने? वर्ष 2028, वर्ष 2030, वर्ष 2032, वर्ष 2035? देखते ही आंसर आना चाहिए ना।
अगर कल की क्लास लिए ना तो आंसर देखते ही आएगा, और कल की क्लास लिए तो नहीं आएगा। और आपका राइट आंसर होगा बी, यानी 2030 तक इसको 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। प्रश्न संख्या 2, बजट 26-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना के लिए कितनी राशि आवंटित की थी? कितनी राशि आवंटित की थी? जल्दी से देखते ही, देखो आपने कल की क्लास ली है ना, तो श्रीमान जी आप देखते ही आंसर बताओगे। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो फिर भैया आप नहीं बता पाओगे। शाबाश, 100 करोड़। कितनी राशि है? 100 करोड़ रुपए की। प्रश्न संख्या 3 को देखिए आप, राजस्थान टेक्सटाइल व अपैरल नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कितने जिलों को चैंपियन जिले, देखो राजस्थान टेक्सटाइल व अपैरल नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कितने जिलों को चैंपियन जिले के रूप में होगा। देखो राज्य जिला स्तरीय समिति की बात करें तो 11 जिले, मगर चैंपियन जिले की बात करें तो 7 जिले आएंगे। कितने चैंपियन जिले बनाए गए? 7 जिले चैंपियन रूप में, और जिला स्तरीय तो वो टोटल कितने आएंगे? 11 आएंगे। चौथा प्रश्न, 65वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली उमा चौधरी का संबंध किस खेल से है? उमा चौधरी, कल ही बताया था 65वीं उमा चौधरी का संबंध किससे है? तो ये ताइक्वांडो। किससे है बेटा? ताइक्वांडो से है, ये ध्यान रखना। उमा चौधरी का संबंध ताइक्वांडो से। देखते ही प्रश्न हल हो जाने चाहिए आपके। और आज के 5वें प्रश्न का जवाब ये सुजस में भी पूछा था और मैंने यहां भी पूछ लिया आपसे। ये लीजिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान ने हाल ही में कितने मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित क्षमता का नया कीर्तिमान बनाया? तो प्रधानमंत्री पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान में हाल ही में कितने मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित का नया कीर्तिमान बनाया? 500.25 मेगावाट, 750.80 मेगावाट, 1001.57 मेगावाट, 1250.45 मेगावाट। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ। और इसका राइट आंसर होगा 1001.57 मेगावाट। इसका राइट आंसर सी होगा। ये ध्यान रखना, कल हम मैं इन चीजों पर आपको बता के गया। तो ध्यान रखें बेटा, आपको रोज राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास शाम को 6:30 बजे आपको जुड़ना होगा इवनिंग टाइम में। ये क्लास हमारी रोज चलती है बेटा, इवनिंग को 6:30 बजे। इसकी पीडीएफ आपको जहां मिलेगी, वो पीडीएफ मैंने बताया था कि आपको टेलीग्राम जाना है, बायो में दे रखा है मैंने, फिर भी मैं बता देता हूँ। HM राजा ऑफिशियल के नाम से। किस नाम से? HM राजा ऑफिशियल के नाम से। ये ध्यान रखना, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आप सभी का यह प्यार स्नेह इसी प्रकार से बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मुश्किल से आपकी 20 से 25 मिनट की क्लास होती है, जिसमें आपका रोज डेली करंट अफेयर्स तैयार हो सकता है। थैंक यू।